हम करे बात दलीलों की तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, और कुछ न कहने से भी छिन जाते हैं एजाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड इज़ मुस्कान फारूकी। आई जस्ट होप कि आप सब बेहतर होंगे। मैं फिर से अपने उन तमाम व्यापारी साथियों के हक़ में उनके जो एक दर्द है, जो एक दर्द उमड़ा हुआ है, जो वहाँ पे एशिया के सबसे बड़ी स्क्रैप की मार्केट जिस पे गवर्नमेंट का हमला जारी है लगातार, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। मैंने जहाँ तक महसूस किया है, जहाँ तक मैंने नॉलेज ली है, जानकारी ली है कि वो जगह पूना कुद्दलवाड़ी, जिसे हम और आप जानते हैं बखूबी, जहाँ पे स्क्रैप का एक बड़ा मामला है और तमाम एरिए, तमाम हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। लोगों की रोजी रोटी चल गया है, लोगों का परिवार चल रहा है। मैंने जहाँ तक महसूस किया है, जहाँ तक मैंने पता लगाया है कि 2012 के बाद नगर पालिका वहाँ पर आई और नगर पालिका के तौर पे वहाँ पे उतना तो इससे पहले अमल में नहीं था, लेकिन 2012 के बाद धीरे धीरे उसको अमल में लाया गया। तो मैं जानता हूँ कि आई जस्ट थिंक कि 25 से 30 साल भी पुरानी मार्केट होगी, और वहाँ के जो लोग व्यापारी के तौर पे हैं, वहाँ के जो लोग अपने बिजनेस को लगातार कर रहे हैं, लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, इस महानगर को एक शानदार महानगर बनाने में उनका योगदान रहा है। तो मैंने तकरीबन उसको जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि 5 से 6 किलोमीटर का वो दायरा होगा, जिस दायरे में वो पूरी मार्केट होगी। मैं वहाँ पे मैंने विज़िट भी किया था पिछली बार, और मैं आया था, कई लोगों से मैं मुलाकात भी किया था। तब इस तरीके के हालात और इस तरीके के मामलात नहीं थे सामने हमारे और आपके। तो अभी जो सुनने में आ रहा है कि उसको जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आ रही है, उस नोटिस में उस ज़मीन को आर जोन बताया गया है। आर जोन ये होता है कि रेसिडेंशियल जोन होता है, जिसमें आप मकान बना के अपनी आबादी को ला सकते हो और वहाँ पे आबादी रह सकती है। जैसे वो पूरी एरिया जो है स्क्रैप की है, उसमें चाहे वो लकड़े का मामला हो, चाहे प्लास्टिक का हो, कचरा हो, केमिकल का हो, या लोहे टीने या सेड मेटल जो भी हो, एक्स वाई जेड। तो बात ये है कि जो गवर्नमेंट वहाँ की जो एक लीगल प्रोसेस में जो एक नोटिस दे रही है, उस नोटिस में इन्होंने कुछ वक्त का टाइम दिया है, कुछ महीने का टाइम दिया है जस्ट थिंक। तो मैं ये प्रशासन को मैं ये उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि वहाँ पे लोग जो जिस तरीके से अपने कारोबार को सेट के लिए, किसी के शेड में, किसी के गोडाउन में करीब 100 टन माल होगा, 150 टन माल होगा, 200 टन माल होगा, किसी के गोडाउन में कुछ होगा, किसी के गोडाउन में कुछ होगा। तो जिस तरीके से वहाँ पे आग लगती रही होगी, और उसको देखते हुए वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के प्रशासन ने जिस तरीके से एक्शन लेने की बात करी, और उन्होंने एक्शन लिया भी, और उन लोगों को नोटिस दिया गया कि आप अपने कारोबार को यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट करिए। मैं ये प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपील के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिनकी भी ज़मीन जो भी हो, 1 गुंठा, जो 2 गुंठा, 10 गुंठा, 20 गुंठा, जिस भी क्वांटिटी में जितने भी उनके एरिए हों, उनकी एक नोटिस मिले, एनओसी मिले, सॉरी एनओसी मिले, और कम से कम उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। आपकी ज़मीन की जो भी पेपर वर्क होगा, वो पूरा आपके हाथ में दिया जाएगा। तो कम से कम इतना तो इनको एक आश्वासन देना चाहिए। जो मध्य वर्ग के हमारे व्यापारी साथी हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, एक्स वाई जेड जो भी हो, अगर जो एक बड़े हमारे व्यापारी हैं, उनके भी गोडाउन में एक अच्छी तादाद में, अच्छे किलो में, कम से कम 100, 200, 250, 300 टन का लोहा या मेटल या जो भी उनकी स्क्रैप का मामला होगा, तो वहाँ पे जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कचरे हैं, जिससे वो अक्सर हम लोग देखते होंगे कि आग लग जाती रही होगी। उसको देखते हुए इस मामलात को उठाया गया, और इस पे सदन में उसकी बात की गई, और इसको लेकर एक्शन के तौर पे वहाँ का प्रशासन लग गया है पूरे तरीके से। मैं उन तमाम अपने ज़िम्मेदार साथियों से कहना चाहता हूँ जो पिछले 25 से 30 सालों से वहाँ पे व्यापार कर रहे हों, उनको मैं ये बहुत ही अपील के साथ, बहुत ही नरम लहजे से मैं अपील के साथ ये कह रहा हूँ
कि आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी बना ली है, आपने एक अच्छी बैंक बैलेंस बना लिया है, आपने एक अच्छा लग्ज़री लाइफ आप जी रहे हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे और आपके बीच में जो हमारे साथी हैं, जो मध्य वर्ग के व्यापारी हैं, जो अपना व्यापार वहाँ से चला रहे हैं, अपने परिवार को स्टेबल किए हुए हैं, चोरी चमरई ना करके वो व्यापार की तरफ अपने आप को मोड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से 1 गुंठा 2 गुंठा अपनी जगह ली और अपने बिज़नेस को रन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज हालात ऐसे आए हैं, तो मैं ये आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे बड़े साथी, बड़े व्यापारी साथी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के भी साथ देने की कोशिश करें कि कम से कम उनका जो प्लान रहे, वो उनका जो एनओसी मिले, वो प्लान जब पास हो तो उनका पेपर एनओसी के साथ उनको मिले। और जो भी प्रोसीजर होगा, मुझे उम्मीद है और हमेशा से मुझे ये लगता है कि हमेशा हम लोग, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे हमारे जैसे लोग हों, हमेशा कानून का पूरा साथ देते रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कानून का पूरा साथ दिया जाएगा। लेकिन कानून को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। आपकी ज़मीन जितनी भी है उतनी आपको एनओसी मिलेगा उसका। और आपका जो भी मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को और आप लोगों से कि अगर आप तक वो वीडियो जा रही है कुद्दलवाड़ी के लोगों तक, या अगर मुमरा में लोग हैं, या अगर सिलफाटे पे लोग हैं, या अगर कुरला में लोग हैं, या इस महानगर के तमाम कोने में जितने भी लोग हैं जो जिनकी हमदर्दी है, जिनकी सिंपैथी है कुद्दलवाड़ी के लोगों के साथ, कुद्दलवाड़ी के व्यापारियों के साथ, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को इतना आप लोग आगे बढ़ाइए कि प्रशासन तक ये बात जाए। और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि आप कम से कम मिनिमम 6 से 7 से 8 महीना का आप समय दें। कम से कम आप 6 महीने का तो मैक्सिमम आप समय दें कि कम से कम वहाँ के जो बड़े व्यापारी हैं, जिनके एक अच्छा उनका गोडाउन में माल भरा हुआ है, कम से कम वो अपने माल को शिफ्ट करने में, शिफ्टिंग करने में, इधर से उधर ले जाने में उनको वक्त लगेगा। रही बात उनकी आर्थिक स्थिति को, तो उनकी आर्थिक स्थिति तो डैमेज ही हो जाएगी। उनके जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो उनका लोकेशन है जहाँ से वो कारोबार करते हैं, रहते हैं, उनसे उन बच्चों के फ्यूचर का भी एक सवाल बनता है, उनके एजुकेशन पे भी हमला है, आपके जो निवालों पे हमला है वो तो है ही है। मैं इन तमाम बातों को मैं कोट करते हुए कहता हूँ कि वहाँ पे जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी साथी हों, कम से कम हम तमाम उन लोगों के हक़ के और हुकूक़ के लिए अपने कदम को हमको बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक हम अपने हक़ को, अपने हुकूक़ के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट, ये ताकत जो भी हमारे बीच में है, वो हमको कहीं न कहीं सही से अपने धंधे नहीं करने देगी, सही से आपको जीने नहीं देगी। अगर ये सरकार तरक्की करना चाहती है, अगर महाराष्ट्र तरक्की करना चाहता है, अगर तरक्की कर रहा है तो उसमें हिंदुस्तान का नाम होगा। अगर पुणे जैसे, कुद्दलवाड़ी जैसे इलाके अगर तरक्की कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं स्क्रैप के मामले में, तो कहीं न कहीं इस महानगर, इस महाराष्ट्र का भी नाम होता होगा तमाम कोनों में। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब अपनी बेदारी का सबूत दें और जब भी आपको ऐसा लगे, आप प्रशासन की जितनी भी हो सके उतना उनके साथ कोऑपरेट करें। और प्रशासन को भी ये होना चाहिए कि अपने साथ जो भी अपने इलाके के दायर के लोग हैं, उनके साथ भी वो कोऑपरेट ही करें और उनका जो न्याय है उनको न्याय दिलाने का भी काम करें। रही बात आर जोन की, तो आर जोन में जाहिर सी बात है कि लोग, रेसिडेंशियल मामला होता है, लोग अपना मकान बना के अपने परिवार को रखने की कोशिश करते हैं और उसको महानगर बनाने की पूरी कोशिश को, सुंदरता देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी साथी एक दूसरे की हमदर्द बनिए, आपसी बातचीत को मेंटेन रखिए, एक दूसरे के काम आइए। अभी वक्त बुरा है, हमें और आप लोगों को ये ज़रूरत है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हम सभी एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। जय हिंद साथियों। अस्सलाम वालेकुम।